सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ वापस। मेरा नाम है गर्वित वर्मा, आप देख रहे हैं स्टडी विद गर्वित। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार आ चुका हूँ मैं एक नए जीके की वीडियो में, ठीक है। जो पटवारी फॉरेस्ट गार्ड की जो सीरीज चल रही है उसका अगला वीडियो लेके आ गया हूँ, सेट नंबर 7, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है निम्न में से मट्ठे से बना पेय व्यंजक कौन सा है, ठीक है। तो इनमें से जो मट्ठा होता है, मट्ठे से बना हुआ पेय व्यंजक कौन सा है इसमें से। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा पल्लर है, ठीक है। पल्लर बनता है किससे? मट्ठे से। बाकी गुलगुला नहीं बनता है और खीर भी नहीं बनता है। खीर किससे बनता है? दूध से बनता है, ठीक है। तो मट्ठे से क्या बनता है? पल्लर बनता है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में नशाबंदी कब से लागू की गई, ठीक है। तो उत्तराखंड में नशाबंदी कब से लागू की गई है? तो वो की गई है 1984। 1984 से क्या की गई है? नशाबंदी को बंद किया गया है, यहाँ लागू किया गया है। मतलब जो नशाबंदी है उसको लागू कर दिया है 1984 की, मतलब नशा वसा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। जो गोपेश्वर का त्रिशूल लेख है उसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो वो है संस्कृत भाषा का, ठीक है। संस्कृत भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है गोपेश्वर त्रिशूल लेख में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, खोदरी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, ठीक है। तो जो खोदरी परियोजना है वो कौन सी नदी पर बना है, कौन सी नदी पर बनी हुई है? तो जो खोदरी नदी है वो बनी है यमुना नदी पर, ठीक है। खोदरी परियोजना बनी है यमुना नदी पर, ठीक है। और अगले क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? जो आपदा प्रबंधन मंत्रालय होता है उसका गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है हमारा उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड राज्य पहला ऐसा राज्य है जिसने आपदा प्रबंधन मंत्रालय की घटना करी थी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो नगरीय स्वायत्त प्रणाली होती है जो, इसकी शुरुआत उत्तराखंड में कब से शुरू हुई थी? तो ये हुई थी हमारा 1916 ईस्वी से, ठीक है। 1916 ईस्वी से ये शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है रूफ हार्वेस्टिंग का संबंध किससे है, ठीक है। तो रूफ हार्वेस्टिंग होता है जो, इसका संबंध किससे है ये पूछा गया है। तो इसका संबंध होता है बरसाती पानी से, ठीक है। रूफ हार्वेस्टिंग का संबंध होता है बरसाती पानी से। मतलब जो बरसात का पानी आता है उसको छत में ऐसे इकट्ठा करके वो बनाए रहते हैं ना, जिससे कि मतलब जहाँ पानी की दिक्कत होती है वो पानी को यूज कर सके, इसलिए बरसाती पानी का इस्तेमाल होता है रूफ हार्वेस्टिंग के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गढ़वाली बोली का प्रथम नाटक कौन सा है, ठीक है। तो गढ़वाली बोली है जो, उसका प्रथम नाटक कौन सा है? तो ये होगा हमारा जय विजय, ठीक है। जय विजय नामक प्रथम नाटक है जो गढ़वाली भाषा में बनाई गई है। अगर हम बात करें मूवी की, ठीक है, जो फिल्म की बात करते हैं, तो पहली गढ़वाली जो फिल्म है उसका नाम क्या है? जगवाल, ठीक है। जगवाल फिल्म बनी थी गढ़वाल की सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है कटारमल सूर्य मंदिर स्थित है। जो कटारमल का सूर्य मंदिर है वो किस जगह स्थित है? तो वो है हमारा कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में, ठीक है। कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में है। और बात करें कैंची धाम की, ठीक है, एक कैंची धाम है। तो कैंची धाम कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो कैंची धाम पड़ता है हमारा नैनीताल में, ठीक है। नैनीताल में हमारा कैंची धाम पड़ता है। अब कुछ लोग कंफ्यूज होकर इसको अल्मोड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो अल्मोड़ा नहीं करना है, कैंची धाम है हमारा नैनीताल में और कटारमल सूर्य मंदिर है हमारा अल्मोड़ा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सौभाग्य योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो सौभाग्य योजना होती है जो, उसकी शुरुआत उत्तराखंड में कब करी गई थी? तो ये करी थी 2018 में, ठीक है। 2018 में क्या हुआ था? उत्तराखंड में सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है रघुनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है, ठीक है। रघुनाथ मंदिर है जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है? तो वो है हमारा टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। रघुनाथ मंदिर है टिहरी गढ़वाल में। और अगला क्वेश्चन है नाट्य कला के विकास हेतु रंगमंडल की स्थापना किन जनपदों में की गई थी? अब जो नाट्य कला होता है उसके विकास के लिए जो रंगमंडल होता है ना, तो रंगमंडल की स्थापना कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई थी? तो ये हुई थी हमारा देहरादून और अल्मोड़ा में। जो दो देहरादून सिटी है, ठीक है, देहरादून सिटी है और अल्मोड़ा सिटी, तो इन दोनों स्थानों में क्या करा गया था? नाट्य कला के विकास हेतु रंगमंडल की स्थापना करी थी, ठीक है। रंगमंडल की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विवाहित लड़की का प्रथम बार मायका आने पर कौन सा नृत्य किया जाता है? अब जब नई नई लड़की की क्या होती है? शादी होती है, तो वो फिर मायके आती है। जब शादी के बाद मायके आती है तो वहां पर मायके में आने के बाद एक नृत्य किया जाता है। उस नृत्य को क्या कहते हैं? तो उस नृत्य का नाम है थड़िया नृत्य, ठीक है। थड़िया नृत्य है। और ये जो थड़िया नृत्य है ये कौन सी जनजाति, कौन सी जाति से संबंधित है, ये आप मेरे को बताना, ठीक है, कॉमेंट में। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है 14, भाटा साटा किस प्रकार का गीत है? ठीक है, तो भाटा साटा किस प्रकार का गीत है? तो ये जो भाटा साटा होता है ये होता है मनोरंजनात्मक गीत। ठीक है, इंजॉयमेंट के लिए ये गीत गाया जाता है जिसका नाम है भाटा साटा। ठीक है, भाटा साटा नामक गीत गाया जाता है मनोरंजन के लिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा मेला है जिसमें मछली मारने की परंपरा होती है? तो ये है मौड़ मेला। ठीक है, जौनसार बाबर क्षेत्र में लगता है, ये जौनसारियों का होता है। ठीक है, जो जौनसारी लोग होते हैं ना, जौनसारी लोगों का एक प्रमुख मेला होता है मौड़ मेला। तो इसमें क्या होता है कि मछली मारने का रिवाज होता है, एक परंपरा होती है। ठीक है, मौड़ मेला कहाँ लगता है? देहरादून जौनसार क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से विंटर लाइन कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? अब जो ये विंटर लाइन कार्निवल है ये कहाँ मनाया जाता है, कौन सी जगह मनाया जाता है? तो विंटर लाइन मनाया जाता है हमारा मसूरी में थे। ठीक है, देहरादून के मसूरी में क्या मनाया जाता है? विंटर लाइन कार्निवल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चिरबटिया किस जनपद में है? अब कौन सा स्थल ऐसा है जो चिरबटिया है ना जो स्थल, तो ये कौन कौन सी जगह पर स्थित है? तो ये क्या है? एक पर्यटन स्थल है। ठीक है, मुख्य पर्यटन स्थल है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसका नाम क्या है? चिरबटिया। ठीक है, चिरबटिया है। तो ये चिरबटिया कौन सी जगह पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ये चिरबटिया पड़ता है। ठीक है, पर्यटन स्थल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम उत्तराखंडी कौन थे? ठीक है, तो इलाहाबाद जो हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्त होने वाले प्रथम उत्तराखंडी कौन थे? तो वो थे हमारे उत्तराखंड से जो थे तारादत्त उनियाल। ठीक है, तारादत्त उनियाल कौन थे? ये थे हमारे उत्तराखंड से प्रथम व्यक्ति जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्त हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तराखंड का प्रथम मिष्ठान भंडार कौन सा है? ठीक है, तो ISO जो सर्टिफिकेट होता है ना, ISO सर्टिफिकेट होता है, तो ये प्राप्त करने वाला प्रथम मिष्ठान भंडार कौन सा है? तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी। ठीक है, कुमार स्वीट शॉप देहरादून। कुमार स्वीट शॉप है एक देहरादून में, इसको सबसे पहले ISO प्रमाण पत्र मिला था। ठीक है, कुमार स्वीट शॉप। और ये कुमार स्वीट शॉप की बात करी तो ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी है। ठीक है, बहुत फेमस है कुमार स्वीट शॉप करके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अगला है, निम्न में से बुग्यालों के चरवाहों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जो बुग्यालों में जो चरवाहे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको बोला जाता है पालसी, बकरखाल, पातच, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये जितने भी बुग्यालों के चरवाहे होते हैं, पालसी भी बोला जाता है, बकरखाल भी, पातच भी और उपयुक्त सभी। और इनको जो भेड़ पालक होते हैं ना, जैसे बुग्यालों में जो भेड़ वगैरह चराते हैं, तो भेड़ पालकों को क्या बोलते हैं? अनवाल भी बोलते हैं। ठीक है, अनवाल बोलते हैं कहीं, अनवाल इनको बोला जाता है जो भेड़ पालक होते हैं, भेड़ चराते हैं जो लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टिहरी निवासी जगदम्बा प्रसाद थपलियाल। ठीक है, जो जगदम्बा प्रसाद थपलियाल है, इन्होंने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? ठीक है, तो जो टिहरी निवासी हैं जगदम्बा प्रसाद थपलियाल, तो इन्होंने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करी है? तो वो करी है इन्होंने किसमें? जीव विज्ञानी क्षेत्र में। तो ये एक साइंटिस्ट टाइप के हैं जो जीव विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और इन्होंने बहुत सारा वहाँ पर प्रसिद्धि और ख्याति पाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, खुशहाल बच्चा एवं खुशहाल समाज सूत्र के जनक कौन है? ठीक है, जो खुशहाल बच्चा एवं खुशहाल समाज सूत्र है, इसके जनक किसको माने जाते हैं? वो इसको माने जाते हैं सिरिल रैफेल को। ठीक है, सिरिल रैफेल को क्या माना जाता है? खुशहाल बच्चा एवं खुशहाल समाज के सूत्र का जनक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, वैदिक इकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो वैदिक इकोलॉजी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वंदना शिवा। ठीक है, वंदना शिवा इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, तालेश्वर ताम्रपत्र में राजकुमार के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो जो तालेश्वर ताम्रपत्र मिला है तो इसमें किस शब्द का प्रयोग हुआ है? राजकुमार के लिए। ठीक है, राजकुमार किस शब्द से प्रयुक्त होता है उसमें? तो वो बोला जाता था उस टाइम पे राजपुत्र। ठीक है, जो भी राजकुमार होता था उसको राजपुत्र बोला जाता था। ठीक है, राजपुत्र उसको बोला जाता था। ये किसके अनुसार मिला है? ताम्रपत्र, तालेश्वर ताम्रपत्र के अनुसार। ठीक है, अगला है, केदारखंड में किस नदी को शीरधारा कहा जाता है? ठीक है, तो शीरधारा किस नदी को कहा जाता है केदारखंड में? तो वो बोला जाता है हमारा
मंदाकिनी नदी को, क्योंकि केदारनाथ किसके किनारे है, जो केदारनाथ है वो कौन सी नदी के किनारे है, केदारनाथ वो है मंदाकिनी नदी के किनारे, ठीक है। मंदाकिनी नदी के किनारे है तो इसीलिए इस नदी को वहाँ क्या बोला जाता है, क्षीरधारा भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, केदारखंड में किस नदी अगला है, संपूर्ण क्रांति रेल किन दो स्थानों के बीच चलती है। जो संपूर्ण क्रांति नामक रेल है वो किन दो स्थानों के बीच में चलती है, तो ये चलती है हमारा किसके बीच में, दिल्ली से काठगोदाम, ठीक है। दिल्ली से काठगोदाम चलती है हमारा कौन सा, संपूर्ण क्रांति नामक रेल। इसके अलावा हम बात करें, एक है हमारा संगम, ठीक है, संगम एक्सप्रेस के नाम से चलती है एक ट्रेन। तो ये जो संगम एक्सप्रेस है ये किनके बीच में चलता है, तो संगम एक्सप्रेस चलता है इलाहाबाद से दिल्ली, ठीक है। इलाहाबाद से दिल्ली के बीच में ये संगम एक्सप्रेस चलती है। और एक और है, इसकी बात करें मसूरी एक्सप्रेस, ठीक है। मसूरी एक्सप्रेस करके भी एक रेल चलती है। तो मसूरी एक्सप्रेस के बीच में कहाँ चलती है मसूरी एक्सप्रेस, ये चलती है हमारा दिल्ली से देहरादून, मतलब देहरादून से दिल्ली, देहरादून टू दिल्ली के बीच में ये मसूरी एक्सप्रेस चलती है, ठीक है। एक चलती है हमारा नंदा देवी एक्सप्रेस, तो नंदा देवी एक्सप्रेस की बात करें तो ये नंदा देवी एक्सप्रेस चलता है देहरादून से कोटा, ठीक है। देहरादून से लेकर कोटा तक चलता है, राजस्थान में जो कोटा पड़ता है वहां तक ये चलता है, ठीक है, नंदा देवी एक्सप्रेस। और एक और है रानीखेत एक्सप्रेस, ठीक है। रानीखेत एक्सप्रेस की बात करें तो जो रानीखेत एक्सप्रेस है ये चलता है हमारा काठगोदाम से जैसलमेर, ठीक है, काठगोदाम टू जैसलमेर ये चलता है। और एक और इम्पोर्टेंट है कुंभ एक्सप्रेस, ठीक है, कुंभ एक्सप्रेस। तो कुंभ एक्सप्रेस कहाँ चलता है, ये अब नाम से ही पता चल रहा है ना, कुंभ कहाँ लगता है, हरिद्वार, ठीक है। हरिद्वार से कहाँ जाती है ये, हावड़ा, ठीक है, हावड़ा तक जाती है हरिद्वार से कुंभ एक्सप्रेस, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर्नल लांगर ने प्रथम कुमाऊं राइफल्स की स्थापना कब की थी। जो कर्नल लांगर थे इन्होंने प्रथम कुमाऊं राइफल्स की स्थापना कब करी थी, तो ये करी थी इन्होंने 1917 ईस्वी में, ठीक है। 1917 में इन्होंने क्या करा था, कुमाऊं राइफल्स की स्थापना करी थी। जैसे गढ़वाल राइफल्स होता है वैसे कुमाऊं राइफल्स भी थे, है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1961 ईस्वी में किस रेजिमेंट को कलर प्रदान किया था, ठीक है। तो किस रेजिमेंट को कलर प्रदान किया था, किसने, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है। तो ये किसको किया गया था, ये किया गया था हमारा कुमाऊं रेजिमेंट को, ठीक है। तो कुमाऊं रेजिमेंट को उन्होंने कलर प्रदान किया था। अब अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हुजरे नृत्य किस मेले का पारंपरिक घुमस्सू लोक नृत्य है। अब जो हुजरे नृत्य होता है ना, तो ये किस पारंपरिक नृत्य का घुमस्सू लोक नृत्य है, तो ये है बिस्सू मेले का, ठीक है। जो बिस्सू मेला है ये कहाँ लगता है, आप मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। बिस्सू मेला कहाँ लगता है कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे। अब कहा जाता है ना, कुनिंद जो थे उत्तराखंड में आए हुए, ये क्या थे, सबसे प्राचीन उत्तराखंड में आने वाले सबसे प्राचीन ऐतिहासिक राजवंश था, जिन्होंने मतलब उत्तराखंड में ऐतिहासिक शक्ति, जिसने उत्तराखंड में वो करा था, राज करा था, ठीक है। प्रथम ऐतिहासिक मतलब बोला जाए तो ऐतिहासिक नहीं बोला, राजनीतिक शक्ति बोल सकते हैं इसको, ठीक है। प्रथम राजनीतिक जो शक्ति है वो थे कुनिंद, ठीक है। प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद थे। और प्रथम वंश जो आया वो था कत्यूरी वंश, ठीक है। तो ये जो अभिलेख किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुनिंद लोग क्या थे, मौर्यों के समकालीन थे या उनके अधीन थे, ठीक है। तो इनके अधीन थे, ये किस अभिलेख बोलता है, ये बोलता है कालसी अभिलेख के द्वारा, ठीक है। कालसी कहाँ है हमारा, देहरादून में है, ठीक है। तो देहरादून में हमारा कालसी अभिलेख है। इस अभिलेख के अनुसार पता चला है कि ये मौर्यों के अधीन थे। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिलता है। तो कुमाऊं, हाँ सिर्फ कुमाऊं, उत्तराखंड का नहीं, गढ़वाल का नहीं, सिर्फ कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिलता है। तो ये जो पुराण है स्कंद पुराण, इसमें कुमाऊं क्षेत्र का सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है, ठीक है। केदारखंड में मिलता है गढ़वाल का, मतलब केदारखंड तो गढ़वाल को बोला गया है किसमें, स्कंद पुराण में, ठीक है। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है, केदारखंड, और कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा गया है, या मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस ताल के समीप पर्यटकों को राजहंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो किस ताल के समीप पर्यटकों को राजहंस देखने को मिलते हैं, इसमें से कौन कौन से ताल है, अप्सरा ताल है, मंसूर ताल है, रूपकुंड और लिंगा ताल, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ताल ऐसा है जहां पर हंस मिलते हैं, तो यह है मसूर ताल, ठीक है। मंसूर ताल जो है यहाँ पर क्या मिलते हैं, राजहंस देखने को मिलते हैं।
अगला क्वेश्चन है भीमताल किस जनपद में है। अब जो भीमताल है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये पड़ता है नैनीताल में। और भीमताल क्या है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है। ठीक है, सबसे बड़ा ताल कौन सा, भीमताल। सबसे गहरा ताल कौन सा, नौकुचिया ताल। ठीक है, ये कुमाऊं क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35वां, निम्न में से किन नदियों के बारे में कहा जाता है कि इनका जल देवालयों को नहीं चढ़ाया जाता है। तो कौन से ऐसी नदियां हैं जिनका जल देवालयों को नहीं चढ़ा सकते, तो वो है काली नदी, इसको अशुद्ध माना जाता है, और नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी और काली नदी को कुमाऊं की सबसे अशुद्ध नदी माना जाता है काली नदी को। इसका जल मंदिरों में नहीं चढ़ता है। ठीक है, देवालयों में। अगला क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये दोनों नदियां हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 पत्थर कहाँ स्थित है। जो 12 पत्थर है तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो ये हमारा नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में 12 पत्थर जगह स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37, निम्न में से भगवान बद्रीनाथ की आरती किनके द्वारा लिखी गई। तो भगवान बद्रीनाथ की जो आरती लिखी थी वो कौन से व्यक्ति ने लिखी थी, तो वो लिखी थी श्रीधन सिंह बरथवाल। ठीक है, जो श्रीधन सिंह बरथवाल थे, इन्होंने क्या करी थी, बद्रीनाथ की आरती लिखी थी। अगला क्वेश्चन है नरसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है। ठीक है, तो नरसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ये है हमारा रानीखेत अल्मोड़ा में। रानीखेत अल्मोड़ा में क्या है, नरसिंह स्टेडियम है। और बात करें पिथौरागढ़ की, तो पिथौरागढ़ में है देवसिंह स्टेडियम। ठीक है, देवसिंह ग्राउंड या देवसिंह स्टेडियम कहाँ है, पिथौरागढ़ में, देवसिंह स्टेडियम या ग्राउंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे पांडुखोली गुफा किस जनपद में स्थित है। जो पांडुखोली गुफा है वो कौन से जनपद में स्थित है, तो पांडुखोली गुफा स्थित है हमारा अल्मोड़ा में। ठीक है, और यहाँ पर और चीजें भी है, जैसे गुफाएं और लोथाप है, पेटसाल है, ये सारी गुफाएं कहाँ स्थित है, ये है हमारा अल्मोड़ा में। आसियाना पार्क कहाँ स्थित है। आसियाना पार्क कहाँ स्थित है, तो आसियाना पार्क हमारा स्थित है, ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, रानीखेत में अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जनपद में तागा बैंक की स्थापना हुई थी। अब जो तागा बैंक होता है, इसकी स्थापना कौन से जनपद में हुई थी, तो ये हुई थी हमारा कौन से डिस्ट्रिक्ट में, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन ही अल्मोड़ा के ही आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पटवारी प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में स्थित है। पटवारी प्रशिक्षण स्थान किस जिले में स्थित है, तो ये भी बेशक अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हटवाल घोड़ा शैलचित्र किस जनपद से प्राप्त हुए हैं। जो हटवाल घोड़ा शैलचित्र प्राप्त हुए हैं कौन से जनपद से हुए हैं, ये भी बेशक अल्मोड़ा से हुए हैं। ठीक है, ये भी अल्मोड़ा से हुए हैं। अगला क्वेश्चन है एपण गर्ल ऑफ कुमाऊं के नाम से किन्हें जाना जाता है। एपण गर्ल ऑफ कुमाऊं के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो ये जाना जाता है मीनाक्षी खाती को। ठीक है, एक लड़की है मीनाक्षी, ठीक है, मीनाक्षी खाती करके एक लड़की है, इनको जाना जाता है एपण गर्ल ऑफ कुमाऊं। ठीक है, कुमाऊं की एपण गर्ल करके जाना जाता है। एपण को तो आप जानते होंगे ना, एपण जो कलाई करी जाती है, तो ये इनको बोला जाता है मीनाक्षी खाती को एपण गर्ल। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से मंदिर समूह कत्यूरी राजाओं के कला प्रेमी एवं धर्मनिष्ठा के प्रतीक हैं। तो कौन से ऐसे मंदिर हैं जो इनके क्या है, कला प्रेमी और धर्मनिष्ठा होने के प्रतीक होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा द्वाराहाट मंदिर समूह। अब जो द्वाराहाट में जो मंदिर समूह है, इसको माना जाता है कत्यूरी राजाओं के कला प्रेम एवं धर्मनिष्ठा का प्रतीक। आज का लास्ट और 46वां क्वेश्चन है कुमाऊं क्षेत्र में भगवान बद्री एवं केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो भगवान बद्री और केदारनाथ का मंदिर स्थित कहाँ है कुमाऊं क्षेत्र में, तो ये है हमारा द्वाराहाट अल्मोड़ा में। ठीक है, द्वाराहाट अल्मोड़ा में क्या है, भगवान बद्री और केदारनाथ का मंदिर है। ठीक है, बद्री और केदारनाथ का मंदिर यहाँ भी स्थित है कुमाऊं में, द्वाराहाट क्षेत्र में। ठीक है, तो गाइज ये थे आज के 46 क्वेश्चंस। ठीक है, 46 क्वेश्चन थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो शेयर जरूर कर देना। ठीक है, बाकी आप लोगों को ये सारी PDF वगैरह चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक डाला है, आप उसको जरूर ज्वाइन करना और बाकी सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। तो ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।